नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक। आज है डे 25 ऑफ दिस ट्रेडिंग जर्नी। आज हम बात करेंगे लॉस के बाद क्या करना चाहिए, क्योंकि लॉस एक ट्रेडिंग का पार्ट है, लेकिन पैनिक होना कोई ज़रूरी बात नहीं है कि अब पैनिक हो जाए। सबसे पहले हम बात करते हैं, मेरा लॉस ही हिट हो गया था कल, जिसके बाद मैं अभी तक ट्रेड नहीं की और ये कम्प्लीटली थी, तो मेरा एसएल ही छोटा था इसलिए। पर अभी मैं यहाँ पर बाय करने लग रहा हूँ और रीज़न है इसका भी, वो भी मैं आपको बता दूंगा। मैं यहाँ पर करूँगा बाय और काफ़ी कंसोलिडेशन के बाद ये ब्रेकआउट मिला और अभी हम जाएंगे बाई की ट्रेड में आफ्टर कंफर्मेशन। कंफर्मेशन इज़ ज़रूरी है। सो पहले हम बात कर लेते हैं कि लॉस क्या करना चाहिए। लॉस के बाद पहले हम ये बात कर लेते हैं। सो लॉस सिर्फ पैसा नहीं होता, वो जो लॉस होता है पैसे नहीं होता, सिर्फ ईगो को भी हर्ट करता है। इस वजह से जो ज़्यादातर ट्रेडर के होते हैं अपना रिवेंज ट्रेड करने लगते हैं, अपने अकाउंट को जोखिम में डालते हैं, रूल्स को तोड़ देते हैं, डिसिप्लिन ख़त्म हो जाता है उनका, अकाउंट डैमेज करते हैं अपना, और उनकी पेशेंस सब कुछ ख़त्म हो जाता है जब उनका लॉस हिट होता है। शो तो मैं क्या करता हूँ जब मेरा लॉस हिट होता है, जैसे मेरा हिट हुआ था लॉस ये, तो मैं अपने सिंपल से रूल है मेरे जो बना रखे हैं मैंने, एक लॉस उसके बाद नो ट्रेड ब्रेक। जैसे ये लॉस हुआ उसके बाद नो ट्रेड। कल से मैंने अभी तक कोई ट्रेड नहीं ली। अब तक ये कंसोलिडेट थी, अभी मार्केट में मोमेंटम आया, अभी मार्केट में पता लगेगा कि किस तरफ जाएगी। नो इंस्टेंट रिकवरी ट्रेड। उसके बाद कोई एकदम से ट्रेड नहीं ली अचानक से कि भी मैं दोबारा से ट्रेड ले लूँ, यहाँ पर ऐसे लेट हो गया दोबारा से। नो इंस्टेंट ट्रेड नहीं ली, क्योंकि उसके बाद मेरे को नहीं पता क्या होने वाला था। ठीक है, चार्ट बंद कर दिया, और चार्ट बंद कर दो अपना। मैंने भी तो इस कल का मैंने अब खोला चार्ट। मार्केट डे कहीं भाग भाग नहीं रही है, मार्केट आपके पास है, जब आओ तब आओ आपको ट्रेड मिल जाएगी, पर अपना लॉस को हिट मत करो। क्या नहीं करना चाहिए आफ्टर लॉस, लॉस के बाद क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, उसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। कभी ये मत करो जो आप लॉस के बाद हमेशा करते हो, इन सब चीज़ों को क्या करो, इग्नोर करो। लॉट साइज़ इंक्रीज़ मत करना। जैसे मेरा एसएल हिट हुआ यहाँ पर, अब एसएल हिट होने के बाद मैं क्या करूँगा, दोबारा से एंटर होने की कोशिश करूँगा, जो कि गलत है। रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करनी। उसके बाद उसका लॉट साइज भी इंक्रीज़, अगर डबल लोड कर दे, 1 है तो 2 कर दे, उसका डबल मिल जाएगा। नहीं ब्रो, ये गलत है। रैंडम एंट्री, ऐसे एंट्री नहीं लेनी जैसे कि ले ली एंट्री, कोई ऐसी एंट्री नहीं लेनी। और इमोशंस पे ट्रेड नहीं करनी कभी भी। इमोशंस, मैं कह रहा आपके इमोशंस ख़त्म हो जाते हैं, तो उस तरीके से आप इमोशंस भी मत, इमोशंस पे भी मत ट्रेड करो। लॉस रिकवर करने की जल्दी और लॉस लाती है, ये हमेशा याद रखना। जब भी आप लॉस करते हो उसके बाद उसको रिकवर करते हो तो और ज़्यादा लॉस होता है, कोई प्रॉफिट वगैरह नहीं होता है। अब क्वेश्चन है कि हम कैसे रिकवर करें अपने लॉस को, कैसे रिकवर करें प्रॉपरली। तो सबसे पहली बात है, अगर आपको अपना लॉस कवर करना है तो 2-3 बातें हैं जो याद रखनी पड़ेगी। रिकवरी का मतलब ही है, जो आपको मैं भी समझा रहा हूँ, जो रिकवरी है, नेक्स्ट ट्रेड जो है आपकी वो परफेक्ट होनी चाहिए। अगर आपका लॉस हुआ है और उससे अगली ट्रेड जो आप कर रहे हो बिल्कुल प्रॉपर एनालाइज, सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि ये क्यों ट्रेड है, यहाँ से तब लेनी है। परफेक्ट ट्रेड होनी चाहिए, जैसे कि यहाँ पर ये परफेक्ट ट्रेड मिल सकती है, अभी इसके बारे में देखते हैं। तो रूल्स फॉलो होने चाहिए, जो आपके रूल्स हैं रेगुलेशन आपने बना रखे हैं उसके अकॉर्डिंग होने चाहिए। जैसे मेरे हैं रूल्स कुछ, उनके अकॉर्डिंग ट्रेड होती है। प्रॉफिट सेकेंडरी है, प्रॉफिट कोई बड़ी बात नहीं है, प्रॉफिट आ जाएगा, पर पहले अपना सारी चीज़ें मेंटेन करो। ये चीज़ें, तो ये चीज़ें होती हैं जो रिकवर कराती हैं। पहले डिसिप्लिन रिकवर होता है, बाद में जो है कैपिटल आती है, फिर कैपिटल का नंबर पड़ता है। पहले डिसिप्लिन को ही परफेक्ट करो अपने अपने मैं एकदम से अचानक से यहाँ बाय कर लेता हूँ वैसे तो, पर फिर भी इस ट्रेड में मेरे को पता है ऊपर ही जाएगी, इतनी मेरे को पता है। पर फिर भी हम क्या करेंगे, कंफर्मेशन का इंतज़ार करेंगे, कंफर्मेशन का, क्योंकि विदाउट कंफर्मेशन जो है, मेरा कल का लॉस भी ऐसी ही था। जो मैंने ले ली थी ट्रेड की, अब थोड़ा क्या कर लेते हैं, सेल का ट्रेड ले लेते हैं। मैंने करा था इस कैंडल के यहाँ पर, और उसके बाद फिर भी मेरा ऐसा लिट हुआ, तो आप देख सकते हो। तो इसलिए कंफर्मेशन ज़रूरी है, ये सेम गलती यहाँ पर नहीं होनी चाहिए।
तो कंफर्मेशन इज़ फर्स्ट देन एंट्री। वैसे यहाँ से ऊपर जा सकती है, वो देखते हैं क्या रहेगा। 15 मिनट का चार्ट टाइम फ्रेम है। सो लॉस आपको वीक नहीं बनाता, रिएक्शन आपको वीक बनाते हैं, जो आप इमोशंस में आकर के और सब चीज़ों में आकर के ट्रेड लेते हो। सो डे 25 कंप्लीट, प्रोसेस ओवर प्रॉफिट। मिलते हैं डे 26 में, जिसमें हम बात करेंगे पेशेंस वर्सेस इम्पेशेंस इन ट्रेडिंग। पेशेंस और इम्पेशेंस क्या होते हैं ट्रेडिंग में, इसको कैसे कंट्रोल करें, क्या करें, क्या होते हैं ये चीज़ें, इनके बारे में बात करेंगे। अब ये ट्रेड आपको मैंने बता दी, ये बाई जाएगी, और इसके बारे में मैं आपको कल दिखाऊंगा कि ये बाई गई थी या नहीं गई थी, तो ये भी देख लेंगे। वैसे तो बाई है 90% आई एम श्योर, बिकॉज 10% क्योंकि मार्केट कभी भी एग्जैक्टली कैसे मूवमेंट करती है वो नहीं, इसलिए कंफर्मेशन ज़रूरी है, पर मैं श्योर हूँ यहाँ ऊपर जाएगी। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद, बाय बाय।